अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अच्छे हाल में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपके ना पढ़ने वाले मसले पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि आप ये समझते हैं कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, या आपके दोस्त या सोसाइटी कहती है कि लोग डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों पर नौकरी के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं, या गली मोहल्लों में खेलने वाले लड़के आपका मोराल डाउन करते हैं। उनका ख्याल है कि खेल कूद ही असल ज़िंदगी है। तो प्यारे बच्चों, ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि किसी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जो इस चीज़ की वैल्यू या क्वालिटी जानता हो। ये बात मैं आपको एक वाक़ये से समझाने की कोशिश करती हूँ। कहा जाता है कि एक गांव में एक टीचर जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते, पहले ये जुमले बोलते: बच्चों, मैं तुम्हें लाखों का इल्म दे रहा हूँ, गौर से सुनो और मुस्तकबिल के लिए ख़जाना इकट्ठा कर लो। इत्तफाक से उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द जो घर से स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसकी जूती टूट गई। सड़क के किनारे उसे मोची नजर आया। इसने मोची से कहा कि चचा जान, आप मेरा जूता मुरम्मत कर दें, बदले में मैं आपको लाखों रुपए का इल्म दूंगा। मोची ने अजीब नज़रों से बच्चे को देखा और कहा, अपना इल्म अपने पास रखो, जाओ यहाँ से। वो बहुत परेशान हुआ, बोझल दिल के साथ स्कूल पहुंचा और अपने टीचर से पूछा कि ये इल्म कैसा खजाना है, हम इसके बदले अपनी जूती भी मुरम्मत नहीं करवा सकते। उस्ताद साहब उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने उसे मोती दिया और कहा, ये मोती बाजार ले जाओ और मुख्तलिफ दुकानों से इसकी कीमत के बारे में पूछो कि वो तुम्हें इसके बदले क्या क्या दे सकते हैं, मगर याद रखना, मोती बेचना नहीं है। वो तालिब इल्म मुख्तलिफ दुकानदारों के पास गया। रेड़ी वाले ने इस मोती के बदले 3-4 आलू और प्याज देने को कहा। करियाना स्टोर के मालिक ने 1 किलो चीनी और आटा देने को कहा। गवाले ने 2 किलो दूध देने को कहा। बच्चे ने वापस आकर सारा माजरा अपने उस्ताद साहब को बताया। अब टीचर ने उसे कहा कि तुम सोने की दुकान में जाओ और इसकी कीमत लगवाओ। जब वो बच्चा ज्वेलर के पास गया तो वो ये मोती देखकर हैरान रह गया और पूछा, इतना कीमती मोती तुम्हारे पास कहाँ से आया? बच्चे ने कहा, आप मुझे बताएं कि ये कितने में खरीदेंगे? ज्वेलर ने कहा, अगर मैं ये पूरी दुकान भी तुम्हें इस मोती के बदले दे दूं तो शायद इसकी कीमत अदा ना हो सकेगी। तुम इस इलाके के बड़े ज्वेलर के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें इसकी कीमत दे सके। अब वो बड़े ज्वेलर के पास गया। जब उसने भी मोती देखा तो हैरान हो गया और कहने लगा, ये एक नायाब और बहुत कीमती मोती है। मैं अगर तुम्हें अपनी सारी दौलत भी दे दूं तो इसकी कीमत अदा ना हो सकेगी। वो बच्चा वापस अपने उस्ताद के पास आया और सारा वाकया सुनाया। इस पर उस्ताद मुहतरम ने फरमाया कि देखो बेटे, मोती की कीमत वही लगा सकता है जो उसे पहचानता हो, यानी इसकी वैल्यू मालूम हो। रेड़ी वाले, मोची या गवाले को ये क्या मालूम कि ये मोती कितना कीमती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चे आपको कैसे बता सकते हैं कि इल्म और वक्त कितने बड़े खजाने हैं। वो अपना वक्त तो ज़ाया कर ही रहे हैं, साथ आप लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको 2 अंगूठियाँ देती हूँ, एक 20 रुपए वाली और दूसरी 20 लाख वाली। तो क्या देखते ही आपको मालूम नहीं हो जाएगा कि कौन सी अंगूठी 20 रुपए वाली है और कौन सी 20 लाख वाली? अंगूठी की क्वालिटी खुद उसकी वैल्यू या कीमत बताती है। इसीलिए अगर हमने अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें अपनी क्वालिटी बेहतर करनी होगी। याद रखें, सिर्फ इल्म ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमारी क्वालिटी बढ़ाकर हमें महंगा कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पढ़ाई में दिल ना लगने वाला मसला हल हो गया होगा। तो प्लीज़ बच्चों, अपना विज़न क्लियर रखें और खूब डट कर मेहनत करें
تاکہ زندگی میں کبھی یہ پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں اس وقت محنت کر لیتا تو آج میری بھی کوئی عزت ہوتی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔